बिल्कुल अपना परिवार की तरह है, कोई वो नहीं। खाने में और रहने में क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं आपको? हमको सारी सुविधाएं हैं। सुबह जैसे? चाय, 10 बजे नाश्ता, 1 बजे खाना, बदल बदल के सब्जियां, बदल बदल के नाश्ता। और जरा भी हमें कोई तकलीफ होती है तो हमारी मैडम फौरन दवा मंगवाती हैं हमारे लिए। फिर अच्छा खूब अच्छा लगता है। कभी कभी बिगड़ जाते हैं तो आपस में सहन कर लेते हैं, यूँ कर लेते हैं कि इनकी बात ही ऐसी है, बच्ची हैं। वो कहते हैं ना कि जो इंसान मानवता की सेवा नहीं कर सकता उसे ईश्वर की भी सेवा करने का कोई अधिकार नहीं होता। नमस्कार, मैं निहारिका सिंह नागर और आप देख रहे हैं स्वदेश 24x7 न्यूज चैनल, सेवा परमो धर्म। आज हम इसी विषय पर बात करेंगे और हम मौजूद हैं ग्वालियर में स्वर्ग सदन आश्रम में और हम बात करेंगे। मैम, मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि आपने क्या सोचकर समाज सेवा किया? क्या सोच कर तो नहीं कह सकती, पर बचपन से ही मुझे ये सब था। ये सब शुरू टिफ़िन बांटने से ही एक तरीके से सेवा शुरू हुई थी। पर 4 भाइयों के बीच, 4 भाई बहनों में अकेले पिताजी कमाने वाले पर ये सेवा उस समय लागू नहीं हो पाई। तो सोचा चलिए जब समय आएगा जब करेंगे। और आज जब सब तरीके कैपेबल हो गए, बच्चों से भी फ्री हो गए, तो ये सब शुरू किया। आपका एनजीओ खोलने का मुख्य उद्देश्य क्या था? एनजीओ तो बहुत बाद में खुला, 2010 से हम ये सब कर रहे हैं। पर जब ये पता लगा कि ये एनजीओ के साथ ही ये सब करना चाहिए, तब 4 साल पहले एनजीओ खोला। उद्देश्य सिर्फ सेवा है, सिर्फ सेवा, सिर्फ सेवा। आपका जो ये आश्रम है इसमें फंडिंग कितनी होती होगी? कितनी ना पूछिए, बस ये है कि कोई काम नहीं रुकता है, जो भी जैसी भी ज़रूरत होती है वो पूरी होती है। मैम, थोड़ा बहुत आइडिया तो होगा, फिर भी हमारे दर्शकों को आप बताना चाहिए कितनी फंडिंग है उस फिर भी? देखिए, फंडिंग का तो सचिव साहब वो सब लोग देखते हैं। मैं तो जो काम देखती हूँ उसमें बता सकती हूँ कि मुझे जो चीज़ ज़रूरत होती है वो तुरंत पूरी होती है, चाहे दानदाताओं के ज़रिए और या फिर ये जो हम रद्दी अभियान चलाते हैं उसके ज़रिए। पर किसी चीज़ की कहीं से कहीं तक कोई कमी नहीं है। आपके एनजीओ में मेंबर्स कितने हैं? वॉलंटियर मेंबर्स जो आपकी टीम है उसमें लोग हैं हम जी। आपके जो अनाथ आश्रम है वो हमें कितने लोग, मतलब कितने बच्चे हैं, कितने बूढ़े हैं, उनकी संख्या कितनी है और उनकी देखभाल किस तरह से होती है? 56 बुज़ुर्ग हैं जो गुड़ी गुड़ा के नाका मुक्तिधाम के वहाँ एक बुज़ुर्गों का आश्रम है, वहाँ पे रहते हैं। और हमारे पास 3 महिलाएं और 12 बच्ची हैं। इस अनाथ आश्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका भविष्य क्या है इस आश्रम का? अनाथ आश्रमों का क्या भविष्य होता है ये तो नहीं पता मुझे, पर उद्देश्य सिर्फ ये कोई निराश्रित ना हो, सबका अपना एक घर हो। सड़कों पे पड़े हुए हर इंसान को जीवन जीने का हक है, यही सोचकर हम उनको सड़कों पे से उठाते हैं। और उनको अगर छोटी मोटी बीमारी होती है तो वहीं फर्स्ट एड करते हैं, कुछ बड़ा इलाज की ज़रूरत होती है तो हॉस्पिटल ले जाते हैं। और डॉक्टरों के द्वारा सब तरीके से स्वस्थ होने के बाद उन्हें अपने आश्रम लाते हैं। आश्रम ला के उनकी काउंसलिंग करते हैं। अगर वो भटके हुए होते हैं तो उनके घर पहुंचाते हैं, और अगर उनका कोई नहीं होता तो उन्हें अपने साथ रखते हैं। आपका जो अनाथ आश्रम है तो मतलब जिस अनाथ आश्रम के अंदर से ग्वालियर वासी हैं, सिर्फ उन्हीं के लिए आपके द्वार खुले हुए हैं कि ग्वालियर से बाहर जो लोग हैं उनके लिए भी खुले हुए हैं? फ़िलहाल तो ग्वालियर के ही, हालांकि सब देश के हर कोने का लोग हमारे पास है, लेकिन वो बिछड़ा हुआ है। कोई दरभंगा से, कोई कहीं है, कोई कहीं से, अपना एड्रेस नहीं बता पा रहे हैं। लेकिन फ़िलहाल तो ये सेवा सिर्फ ग्वालियर में है। तो ये थी हमारे साथ अनुजा जी, मतलब जिन्होंने आश्रम की जो व्यवस्था है उनके बारे में हमें बताया। ऐसे प्रोग्राम के साथ जल्द हाजिर होंगे स्वदेश 24x7 चैनल पर। जय हिंद, जय भारत।